डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार और साथ ही नवीन सोल सिंह सेकेंडरी स्कूल खेड़ली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसमें अपन कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों ही टॉपिक पढ़ चुके हैं और साथ में अवकलन डिफरेंशिएशन भी अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपने पास आती है मीन वैल्यू थ्योरम। कल मैं आपको बता भी रहा था, मीन वैल्यू थ्योरम में अपने पास दो थ्योरम है, एक तो रॉलेज थ्योरम है और एक लैग्रांज थ्योरम है। रॉलेज थ्योरम है और लैग्रांज थ्योरम उसका एक्सटेंशन है, विस्तार। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों लगभग सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। वो अपन जब करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि भाई क्या डिफरेंस है इसमें। तो अब अपन शुरू करते हैं मध्यमान प्रमेय। मध्यमान प्रमेय, मीन वैल्यू थ्योरम। मध्यमान प्रमेय, मीन वैल्यू थ्योरम। अब मीन वैल्यू थ्योरम में मैं कल बात आपको बता भी रहा था, दो हैं। एक तो है रॉलेज थ्योरम, जिसको हम रॉले का प्रमेय कहते हैं, और दूसरा अपना होता है लैग्रांज थ्योरम। लैग्रांज प्रमेय। और लैग्रांज प्रमेय को हम मध्यमान प्रमेय भी कहते हैं। लैग्रांज प्रमेय को अपन क्या कहते हैं? मध्यमान प्रमेय। यदि आपसे क्वेश्चन में रॉलेज थ्योरम, रॉले प्रमेय का सत्यापन कीजिए तो रॉले करनी है। यदि आपको क्वेश्चन में लैग्रांज लिख जाए तो वही बात, और यदि मध्यमान प्रमेय लिख दिया जाए तो भी वही बात। दोनों का मतलब एक ही होगा। अब अपने पास, अब हम रॉले थ्योरम पे आ जाते हैं कि रॉलेज थ्योरम क्या कहती है, इसको कैसे प्रूव करेंगे, कैसे अपन इसको सत्यापित करेंगे। तो इसके लिए रॉले का प्रमेय देखो, अपने पास कोई फलन f such that क्लोज इंटरवल ए बी टू आर में परिभाषित है तो अपने पास रॉले के प्रमेय में कोई फलन f such that ए बी टू आर में परिभाषित है तो तीन कंडीशंस प्रूव होनी चाहिए। नंबर एक, फलन f अंतराल ए बी, इसको अपन क्लोज इंटरवल कहते हैं, में संतत हो। देखो ध्यान से, रॉले का प्रमेय क्या कहता है? तीन कंडीशंस प्रूव करनी होंगी इसके लिए। कोई फलन f सच दैट r में परिभाषित है तो फलन f अंतराल ए बी में संतत हो। फलन f अंतराल ए बी में अवकलनीय हो। ये छोटे कोष्टक में। अब आप कहोगे सर छोटा कोष्टक क्यों? तो इसके लिए देखो, मैं आपको थोड़ा सा वैसे हल्का सा हिंट देता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ी है 11th में, सरल रेखा। उसमें आप लोगों के पास, आप लोगों ने किसी भी रेखा की प्रवणता या ढाल, या इसको अपन स्लोप कहते हैं, झुकाव। मुझे लगता है मैंने आप लोगों से पूछा था तो आप ये कह रहे थे सर हमने ये चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, तो मैं हल्का सा बता रहा हूँ, ज़्यादा तो नहीं बताऊँगा इसके बारे में क्योंकि आपको इतना समझ में आएगा नहीं। ये अपने पास कोई भी
वक्र है, ये कंटिन्यूअस है अपने पास। अपन देखते हैं ये कोई बिंदु ए है, ये कोई बिंदु अपने पास बी है, ए बी, और अपने पास जो ये गैप है ए, तो ये अपने पास ए जैसे अपन ये मान लें और ये अपन बी मान लें, तो यहां पे अपने पास आप देख रहे हो कि ये हमारा फलन ये कंटिन्यू है, किसमें? क्लोज इंटरवल ए बी में, यानी कि ए और बी सहित ये कंटिन्यूअस है, ए पे भी, बी पे भी और इनके मध्य में भी। अब बात आती है अवकलनीयता कि भाई अवकलनीय ये ओपन में क्यों है, यानी कि छोटे कोष्टक में, यानी ए और बी पर क्यों नहीं है। तो आप देखोगे कि अपन इस पे कोई भी स्पर्श रेखा खींचते हैं, क्या खींचते हैं? स्पर्श रेखा। तो कोई किसी भी रेखा का झुकाव, ढाल, मैं हल्का सा दे रहा हूं हिंट, वैसे अपन जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं उसको उस समय आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि किसी भी रेखा की ढाल है, प्रवणता है या झुकाव, एक ही नाम है ये। मैं आपको एक बार लिख रहा हूं, ज्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़ा ही बता रहा हूं, फिर अपन किसी दिन और लेंगे इसको। झुकाव, प्रवणता, किसी रेखा की ढाल या झुकाव या प्रवणता, ये अपने पास एक्स अक्ष से बनाए गए कोण का जो टेंजेंट होता है, एक्स अक्ष के धन दिशा से बनाए गए कोण का टेंजेंट ही उस रेखा की ढाल, झुकाव, प्रवणता या इंग्लिश में स्लोप कहलाता है। अब आप कहोगे सब कैसे, तो मैं आपको थोड़ा सा रेखा के बारे में बता रहा हूं, एक दिन बाद में लेंगे अपन किसी दिन ये टॉपिक, क्योंकि मैं समझता हूं अपनी जो अगली एक्सरसाइज है डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, उसमें अपने पास स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण आएंगे, तो वहां पे निश्चित रूप से अपने को ये ढाल झुकाव के बारे में अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ फिर भी मैं आपको थोड़ी सी स्टार्टिंग तो दे ही देता हूं कि आप जिससे आपको समझ में आ जाए कि ये अपने पास अक्ष हैं, एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। किसी रेखा द्वारा एक्स अक्ष की धन दिशा, ये रेखा है कोई अपने पास, ये इसका नाम दे दें अपन ए बी। ये कोई सरल रेखा है ए बी, जो एक्स अक्ष की पॉजिटिव साइड, क्यों अपन जानते हैं ये पॉजिटिव है, एक्स की ये नेगेटिव साइड है, एक्स अक्ष की पॉजिटिव साइड से बनाए गए कोण का टेंजेंट, समझिए, एक दिन बाद में फिर लेंगे, आप हल्का सा समझ लीजिए। किसी रेखा द्वारा एक्स अक्ष की धन दिशा के साथ बनाए गए कोण का टेंजेंट अर्थात टेन, उस रेखा की ढाल, झुकाव, प्रवणता या स्लोप कहलाती है। इसे हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ढाल को, झुकाव को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एम से। तो इसकी प्रवणता अपने पास क्या होगी? टेन थीटा। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, किसी रेखा की ढाल, झुकाव, प्रवणता, स्लोप, ये एक दूसरे के सिमिलर नेम हैं, इसलिए कोई सा भी एक नाम लेंगे, क्योंकि सारे तो लिखेंगे नहीं, तो कोई भी एक नाम अपन उठाएंगे। तो किसी रेखा की ढाल क्या होती है? रेखा की ढाल का मतलब है रेखा द्वारा, अब वो रेखा स्पर्श रेखा, अभिलंब, कुछ भी हो सकता है, रेखा द्वारा एक्स अक्ष की धन दिशा से बनाए गए कोण का। इसकी डेफिनेशन मैं आपको आगे लिखाऊंगा, आज मैं थोड़ा सा हल्का सा समझा रहा हूं आपको। एक्स अक्ष की धन दिशा से बनाए गए कोण का टेन उस रेखा की क्या कहलाती है? ढाल, झुकाव या प्रवणता कहलाती है। एम बराबर टेन थीटा। अच्छा, ये तो बात हुई अपने पास किस में? कोऑर्डिनेट में, निर्देशांक ज्यामिति, जो आपने 11th में पढ़ी। एक तो ये है,
यदि कोई दो बिंदु दे रखे हों तब ढाल का, ये एक दिन मैं लिखाऊंगा आपको, पूरा एक टॉपिक एक दिन लेंगे ये। आज फिलहाल मैं हल्का सा समझा रहा हूं जिससे यहां पे मैं आपको ये समझा सकूं कि एक्चुअल में इसकी जो प्रवणता है वो क्या है। तो देखो m बराबर tan थीटा, या दो बिंदु दे रखे हों, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की ढाल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये अपने पास दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की ढाल है। अच्छा, अब x अक्ष से बनाई, भाई x अक्ष से कोई रेखा x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर। तो आप जानते हो कि x अक्ष के समांतर कोई रेखा है, ये x अक्ष अपनी ये रही, ये इस x अक्ष के ये समांतर रेखा है। तो बताओ ये x अक्ष से कितने डिग्री का कोण बनाएगी? कोई कोण नहीं बनाएगी, यानी कि 0 डिग्री। भाई x अक्ष के समांतर कोई रेखा भाई ऐसे क्रॉस करेगी इसको तो कोण बनेगा कुछ ना कुछ। लेकिन यदि इसके पैरेलल है, समांतर है, तो क्या कोई कोण बनाएगी? कोई कोण नहीं बनाएगी। तो इसका मतलब जो हमारी इसकी ढाल होगी x अक्ष के समांतर रेखा की, मैं ये थोड़ा से वैसे हल्का हल्का सा आप लिख लेना, जिससे जब दोबारा अपन ये टॉपिक मेन लेंगे समझाने के लिए मैं पूरा टॉपिक ही लूंगा रेखा का। एक लेक्चर पूरा ही लेना पड़ेगा, तब आपको ये अच्छी तरह समझ में आएगा। x अक्ष के समांतर रेखा की ढाल, तो देखो x अक्ष के समांतर रेखा की ढाल m बराबर tan 0, क्योंकि थीटा का मान क्या हो गया यहाँ पे 0, तो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो अब अपने पास देखो ये कोई कर्व है अपना, फलन a से b में कर्व है अपना जो कंटिन्यूअस है a से b में, a से b में कंटिन्यूअस कौन से में? क्लोज इंटरवल, यानी कि बड़े कोष्टक में संतत होना चाहिए। फलन f अंतराल a b में अवकलनीय, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अब डिफरेंशिएबल होने के लिए आपको किसी भी स्लोप का टेंजेंट पता होना जरूरी है, और हम जानते हैं जो टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, वो अपने पास कोई भी वक्र है, ये वक्र है, इसके अपन किसी भी पॉइंट पे ऐसे स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। देखो ऐसे किसी भी पॉइंट पे आप चाहें जिस पॉइंट पे, लेकिन ये जो एंडिंग पॉइंट हैं ये वाले बिंदुओं पे कभी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। ये कोई बिंदु है, बिंदु की कोई स्पर्श रेखा नहीं होती। तो इसलिए जो ये A और B हैं, ये बिंदु, ये वाले पॉइंट, इन पे अपन स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते, और जब स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते तो उसकी ढाल भी नहीं निकलेगी, और जब ढाल नहीं निकलेगी तो वो इन बिंदुओं पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा। क्योंकि मैं आपको, ये तो अपने पास बात हुई कोऑर्डिनेट की, अवकलन में ढाल को किससे डिनोट करते हैं? अब अपन अवकलन में ढाल को dy अपॉन dx या फिर f डैश x से डिनोट करते हैं। ध्यान देना, ये ढाल मैंने आपको बताई किसमें, ये टॉपिक अपन एक दिन स्पेशल लेंगे, अपने पास आएगा उसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, अवकलनों के अनुप्रयोग में, उस दिन अपन पूरा ले लेंगे। फिलहाल मैं हल्का हल्का सा समझा रहा हूं। कोऑर्डिनेट में तो रेखा की ढाल के दो फॉर्मूले हैं अपने पास, ये तो एक्स अक्ष धन दिशा से बनाया गया कोण दे रखा हो, या दो बिंदु दे रखे हो, या फिर अवकलन में जो स्पर्श रेखा की ढाल है, ये तो कोई भी रेखा की ढाल है, एनीवन। अब वो रेखा स्पर्श रेखा भी हो सकती है, कोई और भी हो सकती है, इसलिए अब लेकिन यहां पे जो dy अपॉन dx ये या f डैश x, ये स्पेशली स्पर्श रेखा की ढाल कहलाती है। किसकी? स्पर्श रेखा की, यानी dy अपॉन dx इज इक्वल टू tan थीटा। अब x अक्ष है तो dy अपॉन dx बराबर 0, यानी कि f डैश x बराबर अपने पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये मैंने हल्का सा आपको समझाया है, लेकिन मेनली अपन इसको समझेंगे जब मैं ये स्ट्रेट लाइन के बारे में पूरा आपको समझाऊंगा, क्योंकि आप लोगों ने, मैं समझता हूँ जैसा कि आप लोगों से बात हुई थी मेरी, तो आप कह रहे थे कि सर हमें स्ट्रेट लाइन पढ़ाई नहीं गई है। तो एक दिन का टॉपिक अपन पूरा इसका लेंगे, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अब अपन अपनी इस पे आ जाते हैं, रोले प्रमेय पे। तो रोले प्रमेय क्या कह रही है भाई? कोई फलन f सच दैट a टू b R में परिभाषित है, तो इसको सत्यापित कर, रोले प्रमेय सत्यापन के लिए अपने को 3 कंडीशंस का ज्ञात होना जरूरी है। एक तो फलन f अंतराल a b में संतत होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, संतत होना चाहिए। फलन f
ओपन इंटरवल यानी कि छोटे कोष्टक ए बी में अवकलनीय हो। और नंबर 3, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, या ए बी के बजाय आप ऐसा करो, इसको कैपिटल ए, क्योंकि ए बी अपने पास उसमें आ रहे हैं तो थोड़ा सा फर्स्ट सेकंड थर्ड कर लो इनको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से। एफ ए इज इक्वल टू एफ बी हो तो एक बिंदु सी बिलोंग्स टू ए बी ओपन इंटरवल, एक बिंदु सी बिलोंग्स टू ए बी में इस प्रकार विद्यमान हो कि एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, कोई बिंदु सी अपने पास इस गैप में विद्यमान, जब एफ डैश सी बराबर 0 हो तो एक बिंदु सी इसमें इस प्रकार विद्यमान होना चाहिए। तो 3 कंडीशंस आपको प्रूव करनी पड़ेंगी इसमें। कौन कौन सी? फलन क्लोज इंटरवल में तो कंटिन्यूअस, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल, और एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। तो एक बिंदु सी इस प्रकार हो कि एफ डैश सी बराबर 0। तो ये अपन बिंदु ये निकालेंगे, वो इसको बिलोंग करना चाहिए ए बी को, या इसको उल्टा लिख लो, यदि एफ डैश सी बराबर 0 तो एक बिंदु सी इस प्रकार विद्यमान होगी सी बिलोंग्स टू ए बी। कैसे भी लिख सकते हो, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि एक बिंदु इसमें आना चाहिए, कब आना चाहिए? जब एफ डैश सी बराबर 0 हो। तो ये आपकी रोले प्रमेय है। कौन सी? रोले। अब रोले में और लैग्रांज में क्या डिफरेंस है वो देख लो आप। रोले में 3 कंडीशन है, फलन क्लोज में, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल, एफ इज इक्वल टू एफ बी। तो एक बिंदु सी इस प्रकार है कि एफ डैश सी बराबर 0। अब अपन आ जाते हैं सेकंड, लैग्रांज प्रमेय, या इसको हम मध्यमान प्रमेय भी कहते हैं। भाई ध्यान रखना, क्योंकि पेपर में कहीं मध्यमान प्रमेय लिखा आ जाए और आप कंफ्यूज हो जाओ कि यार ये तो, शॉर्ट में इसको एमवीटी भी कहते हैं, एमवीटी। ये भी ध्यान रखना है, मीन वैल्यू थ्योरम। कई बार शॉर्ट में भी देता था वो कि एमवीटी सत्यापित कीजिए, लैग्रांज सत्यापित कीजिए, मध्यमान प्रमेय सत्यापित। तो तीनों का मतलब एक ही है। और यदि रोले लिखा आएगा तो फिर तो रोले रहेगा ही रहेगा, रोले लिखा आएगा तो फिर रोले। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। शुरू के 2 पार्ट ऐसे के ऐसे ही हैं। फलन एफ क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस हो, सेकंड फलन एफ ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल हो, तो अब यहां पे ध्यान देना, 2 ही कंडीशन है सिर्फ इसमें। क्लोज इंटरवल में तो कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस, और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल, अवकलनीय। तो एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। मैं एक बिंदु सी बिलोंग्स टू ए बी विद्यमान होना चाहिए। ये लैंग्वेज का फर्क है, कोई अपने हिसाब से कैसे भी अपन। क्लोज इंटरवल में तो कंटिन्यूअस, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल,
और एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए में एक बिंदु सी बिलोंग्स टू ए बी, जैसा इसमें था ना, लेकिन इसमें कंडीशन क्या थी, एफ डैश सी बराबर 0, और इसमें क्या है, एफ डैश सी बराबर है। तो एक बिंदु सी इस प्रकार विद्यमान होना चाहिए। यदि ये प्रूव हो जाता है तो अपनी लैग्रांज प्रमेय या अपन ये कहें मध्यमान प्रमेय सत्यापित हो जाती है। बस यही दो चीजें हैं इसमें, ये रॉलेज थ्योरम और ये लैग्रांज थ्योरम। अब मैंने कल आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि आप लोगों को कुछ इस तरह के फलन हैं जो हमेशा संतत और अवकलनीय होते हैं, वो आपको थोड़े से ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि आप जानते हो कि इसमें अपन कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी प्रूव करेंगे। तो पहले तो ये कंडीशन ही प्रूव करेंगे और इनको अलग अलग प्रूव करें। देखो कंटिन्यूअस भी, डिफरेंशिएबल भी, और ये नीचे की कंडीशंस भी जब अपन प्रूव करेंगे तो आप देखोगे क्वेश्चन काफ़ी बड़े हो जाएंगे। तो आप जानते हो जैसे बहुपदीय फलन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं, ये सब के सब अपने प्रांत में क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, डिफरेंशिएबल भी होते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है जो कंटिन्यूअस है वो डिफरेंशिएबल भी हो, तो उसको अपने को अपने हिसाब से चेक करना पड़ेगा। तो आप अब ये फिलहाल तो ये दोनों जो थ्योरम्स हैं वो नोट करें, उसके बाद अपन एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। हाँ, ये चीज़ें जो मैं आपको इसमें फिगर बन रहे हैं बुक में आपने देख रहे होंगे, तो इनको अपन एक दिन जब मैं आपको क्या कहते हैं झुकाव या ढाल वाला जो टॉपिक है रेखा वाला, वो जब क्लियर कर दूंगा फिर उसके बारे में आपको और बता देंगे कि भाई इसमें ऐसा ये जो वैल्यूज बराबर में इस तरह आ रही हैं उसका रीज़न क्या है। क्योंकि फिलहाल आपको प्रवणता वाला टॉपिक क्लियर नहीं है, तो फिर मैं समझता हूँ आप लोगों को इसमें ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो फिलहाल आप इस तरह नोट करिए उसको, और इसी के बेस पे मैं आपको इनको प्रूव करना सिखाता हूँ। हाँ भाई, अब अपन 5.8 पर आ जाते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, फलन एफ एक्स, मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूं पहले, फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, एक्स बिलोंग्स टू -4 के लिए रॉले प्रमेय सत्यापित कीजिए। थोड़ा पानी में। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन लिखा दिया, इसको आप जिनके पास बुक नहीं है तो अब अपन इसमें देखते हैं। रॉले प्रमेय का सत्यापन करना है। रॉले प्रमेय में आप जानते हो अपने पास 3 कंडीशंस हैं। क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होना चाहिए, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और एफ ए बराबर एफ बी, तो एक बिंदु सी इस प्रकार विद्यमान हो कि एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तो अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें नंबर 1, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, एक्स बिलोंग्स टू -4 टू, क्लोज इंटरवल में है। अब आप देखो
यह एक बहुपद फलन है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक बहुपद फलन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो अब अपन प्रूव करें इसको, तो थोड़ा सा ध्यान देना, प्रूव करें इस गैप में। तो मिनिमम भी आप यदि प्रूव करोगे इसको -4, -3, -2, -1, 0, 1 और 2 अपन देखते हैं काफ़ी मान हो जाते हैं। अब बताओ किस किस पे अपन इसको प्रूव करके, तो अपन देखेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अपन इसका जो फंडामेंटल है वो यूज करेंगे जो अपन पहले कंटिन्यूटी में पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक बहुपद फलन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो यहां लिखेंगे f(x) = x² + 2x - 8, जो कि देखो इसमें सिर्फ समझना है, बाकी लैंग्वेज है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है। थोड़ा सा ध्यान दोगे पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। देखो f(x) = जो कि एक बहुपद फलन है, बहुपद फलन है। ध्यान से देखना, सब क्वेश्चंस में लगभग एक जैसी लैंग्वेज आएगी, वो उसके ऊपर देखेंगे अपन कि भाई कैसा क्वेश्चन दे रहा है। f(x) = ये जो कि एक बहुपद फलन है। बहुपद फलन हमेशा संतत होता है। हमेशा पे यहां पे हमेशा का मतलब है वास्तविक संख्याओं के लिए, ये नहीं काल्पनिक के लिए आप इसको यूज करो। एक बहुपद फलन है, बहुपद फलन हमेशा संतत होता है, इसलिए यह फलन अंतराल क्लोज इंटरवल है -4 to में कंटिन्यूअस है। अब देखो, अब आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन निश्चित रूप से आ सकता है कि सर हमने कुछ सॉल्व तो इसको किया ही नहीं। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिए, अपन शुरू में जो कंटिन्यूटी पढ़ी है अपन ने, उसमें अपन ने सारे कंटिन्यूअस के सारे सवाल पढ़ लिए थे। अब यहाँ अपने को जिस तरह के क्वेश्चन आएंगे उसके अनुसार, क्योंकि यदि अपन इसको प्रूव करने लगें, कंटिन्यूटी इसकी प्रूव करने लगे अपन, तो अपन देखेंगे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, यानी 7 मान अपने पास आते हैं। क्योंकि जब प्रूव करेंगे तो फिर तो सभी के लिए प्रूव करना पड़ेगा भाई, ये थोड़े एक पे प्रूव कर दिया तो सब पे मान लेंगे। ये तो अपन ने कंटिन्यूटी में पढ़ा है। कई क्वेश्चंस में अपन देखते हैं जैसे तीन पॉइंटों पे वो प्रूव करवा रहा है, तो एक पे कंटिन्यूअस हो जाता है, 2 पे डिसकंटिन्यू हो जाता है, या 2 पे डिसकंटिन्यू हो जाता है, 1 पे कंटिन्यूअस हो जाता है, या कई बार किसी पे भी कंटिन्यूअस नहीं रहता। तो इस तरह की जो स्थितियां हैं, तो अपन यहाँ पे जो आपको मेन फंडा है वो ये ध्यान रखना है कि बहुपद फलन हमेशा संतत होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो आप f(x) बिल्कुल सेम ऐसे कैसे लिखोगे जैसे मैं लिख रहा हूँ, f(x) = जो कि एक बहुपद फलन है। बहुपद फलन हमेशा संतत होता है, इसलिए यह फलन अंतराल -4 to में संतत है। बस हो गया। अब सेकंड पार्ट, अवकलनीय। इसके लिए मैं छोटा तरीका बताता हूं। अवकलनीय में फिर वही स्थिति अपने पास आएंगी। आप क्या करोगे, दिए गए फलन का क्या करोगे, अवकलन करोगे। f(x) = इसका अवकलन करेंगे अपन 2x + 2 × 1 - 8 का करोगे तो 0, implies f(x) = 2x + 2। अब आपको क्या देखना है अवकलनीयता के लिए कि ये जो अंतराल है अपना -4 to, आपको पता है अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए ओपन इंटरवल यानी कि छोटा कोष्ठक आता है -4 to। क्या आता है, छोटा कोष्ठक। तो यानी कि -4 और 2 के अलावा इनके मध्य के जो मान हैं उन पर ये डिफरेंशिएबल है। तो हमको एक्चुअल में देखना क्या है इसमें, क्योंकि यदि आप डिफरेंशिएबल, फिर वही यदि अपन डिफरेंशिएबल निकालने लगें तो फिर -3, -2, -1, 0, 1, यानी कि 5 मान कम से कम अपने को, तो फिर वही दिक्कत आएगी अपने को। तो अपन को क्या करना है, अपन दिए गए फलन का अवकलन कर देंगे। मैं आपको बिल्कुल शॉर्टेस्ट तरीका बता रहा हूं।
दिए गए फलन का क्या कर देंगे, अवकलन, और उसके बाद अपन इस अंतराल का कोई भी बिंदु, इस अंतराल का कोई भी बिंदु जो आपका मन करे वो आप इस अवकलन में रख के देखेंगे। किसमें, अवकलन में। यदि इसका मान एक रियल नंबर प्राप्त होता है तो अपन कह देंगे कि इस गैप में यह कैसा है, अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है। कोई भी मान उठा के रख लो, -3 रखें, -6 + 2 -4 मिलेगा। पॉइंट में रख लो, कोई भी XYZ कोई भी वैल्यू अपन इसके बीच में रखेंगे तो आप देखोगे ये एक रियल नंबर मिलेगा। तो अपन कहेंगे f' = ये आ जाएगा। तो पहले fx लिख लो यार एक बार, जिससे अगले स्टेप fx = x² + 2x - 8 implies f' = 2x + 2 × 1 - 8 = 2x + 2, 2x + 2। अब यहाँ पे एक फिर वही रटी रटाई लाइन आपको लिखनी है लगभग। यहाँ हम देखते हैं कि अंतराल छोटा कोष्टक -4 में f' का मान परिभाषित है। यहाँ परिभाषित का मतलब क्या है, विद्यमान है, रियल नंबर। यहाँ हम देखते हैं कि अंतराल -4 में f' का मान परिभाषित है। इसलिए दिया गया फलन अंतराल -4 में अवकलनीय है। देखो ध्यान से, बहुत सरल तरीका है आपको इसको समझाने का। क्या किया अपन ने, कंटिन्यूटी में यह बहुपद फलन है जो हमेशा सर्वत्र संतत होता है। हमेशा लिख दो चाहे सर्वत्र लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए यह फलन अंतराल इसमें कैसा है, संतत है। पहली कंडीशन प्रूव हो गई। दूसरा, fx ये दे रखा है, इसका f' निकालेंगे अपन, 2x + 2। अब लिखेंगे यहां हम देखते हैं कि अंतराल -4 में ये जो f' मिल रहा है इसका मान परिभाषित है। परिभाषित मीन्स वास्तविक मान प्राप्त होता है। -4 में f' का मान परिभाषित है, मीन्स वास्तविक मान प्राप्त होता है। इसलिए दिया गया फलन अंतराल -4 में कैसा है, अवकलनीय है। 2 कंडीशन प्रूव। कंडीशन नंबर 3, fa यानी कि a का मान है इसमें -4, f-4 रखो भाई x की जगह। भाई ये वैल्यू मैंने आपको बार बार अपन फलन में जब भी पढ़ते हैं, ये जो वैल्यू है दिए गए फलन में x की वैल्यू होती है। तो दिए गए फलन में x की जगह -4 का स्क्वायर + 2 × -4 - 8, 16 -8 -8। आप देखोगे f-4 का मान 0 हो गया। अब fb यानी कि f2, b का मतलब 2। अब f2 रख के देख लो इसमें, 2 का स्क्वायर + 2 × 2 - 8, 4 + 4 - 8 देख रहे हो आप, क्या आ गया, 0। क्या आ गया, 0। f-4 = f2, f-4 = f2। ये भी कंडीशन प्रूव हो गई तीसरी। अब अपने पास f' = 0, f' तो अपना जो f' आया है आपका, इसमें x की जगह c रख दो भाई, ध्यान से, क्योंकि कंडीशन क्या है अपनी, f' = 0, c बिलोंग्स टू a भी, स्मॉल कोष्टक a भी होना चाहिए। तो देखो इसमें अपन x की जगह c रखोगे तो 2c + 2 = 0। ध्यान देना, f' का मान 2x + 2, तो f' का मान क्या हो जाएगा, 2c + 2 और = 0। तो अपने पास
2c इज इक्वल टू -2, तो c इज इक्वल टू -2/2, यानी कि c इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू -1। और अब आप देखो क्या देख रहे हो, -1 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -4 2, -1 बिलोंग्स टू -4 2। यही तो अपनी कंडीशन है कि c का एक मान हमारे जो ओपन इंटरवल है, छोटे कोष्टक में ए बी है, उसमें विद्यमान होना चाहिए। तो देखो -1 इसमें बोलो है या नहीं है। अतः रॉले प्रमेय सत्यापित होती है, सत्यापित होती है। अतः रॉले प्रमेय सत्यापित होती। यही 3 कंडीशंस एक बार दोबारा देख लो। बहुपद फलन है जो सर्वत्र संतत होता है, इसलिए यह फलन अंतराल इसमें कोई भी आ जाएगा, वास्तविक संख्याओं का कोई भी गैप आ जाएगा, सब में संतत होगा वो। f(x), इससे f' अपन ने निकाला। अब अपने को यहाँ पे ये लिखना है, यहाँ हम देखते हैं कि इस अंतराल में f' का मान परिभाषित है। परिभाषित है मीन्स उसका मान वास्तविक है, इसलिए दिए गए फलन इसमें कैसा होगा, अवकलनीय है। अब fa यानी कि f-4 का मान 0, fb यानी कि f2 का मान 0, ये दोनों वैल्यू आपस में कैसी आ गई, बराबर। तो f' बराबर 0 करिए। f' इज इक्वल टू 0 करने के बाद हमने c का मान -1 जो इस गैप को बिलोंग करता है। यही हमारी रॉले प्रमेय की कंडीशंस है। अतः रॉले प्रमेय सत्यापित होती है, हैंस प्रूव्ड। यही अपन से सिद्ध करवाया। नोट कर लीजिए। अच्छा, सत्यापित करनी है तो हैंस प्रूव्ड नहीं लिखेंगे, सिद्ध करना होता तो हैंस प्रूव्ड लिखते। तो अब अपन लिख देंगे अतः रॉले प्रमेय सत्यापित होती है। नोट कर लीजिए, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है जांच कीजिए कि क्या रॉले प्रमेय निम्नलिखित फलनों में से किन किन पर लागू होता है। क्या कह रहा है आपसे, जांच कीजिए कि रॉले प्रमेय इनमें से किन किन पर लागू होता है। इन उदाहरणों से क्या आप रॉले प्रमेय के विलोम के बारे में कुछ कह सकते हैं या नहीं कह सकते। तो आज अपन सिर्फ बात करेंगे, विलोम की बात कल करेंगे अपन। आज सिर्फ हम रॉले प्रमेय की, क्योंकि एक साथ दोनों चीजें आपको कंफ्यूज करेंगी, तो आज हम सिर्फ रॉले प्रमेय की बात करेंगे। रॉले प्रमेय की जांच। तो पहला क्वेश्चन है इसका, f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये जो बड़े कोष्टक में x आ जाता है इसको हम महत्तम पूर्णांक बोलते हैं। पढ़ा है ना अपन ने, महत्तम पूर्णांक। x बिलोंग्स टू 5 9, x बिलोंग्स टू 5 9। इसके आपको रॉले की जांच करनी है। किसकी जांच करनी है, रॉले की। तो आप एक गौर से देखो, अपन ने पढ़ा है प्रत्येक महत्तम पूर्णांक फलन अब प्रत्येक पूर्णांक पर असंतत होता है। प्रत्येक पूर्णांक पर कैसा होता है, असंतत।
अच्छा, अब एक बात बताओ, ये अपने पास 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाए और अपन बस लिख दें, हम जानते हैं कि महत्तम पूर्णांक फलन है वो प्रत्येक पूर्णांक पर असंतत होता है। अब यह असंतत हो जाएगा तो आगे फिर अपने को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, न तो अवकलनीय करना न अगली कंडीशन निकालनी, क्योंकि रोले प्रमेय के लिए स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यूअस प्रूव होता है तो डिफरेंशिएबल निकालना है, डिफरेंशिएबल प्रूव होता है तो एफ ए इज इक्वल टू एफ बी निकालना है, और एफ ए इज इक्वल टू एफ बी प्रूव होता है तो एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 करके सी का मान निकालना। अब यदि अपने आगे के कोई स्टेप निकालने की जरूरत नहीं, कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो फिर उससे अगले स्टेप निकालने की जरूरत नहीं, सिर्फ अवकलनीय पे ही छोड़ देंगे इसको। यदि कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, फिर हम देखते हैं एफ ए बराबर एफ बी बाई चांस नहीं आता है तो फिर अगला स्टेप छोड़ देंगे, कह देंगे रोले प्रमेय सत्यापित नहीं होती है। तो अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, मेनली महत्तम पूर्णांक प्रत्येक पूर्णांक पर, महत्तम पूर्णांक फलन है वो प्रत्येक पूर्णांक पर असंतत होता है। तो अब इसको बच्चों अपने को किसी एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यू करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि डिसकंटिन्यू होते ही अगले स्टेप खत्म हो जाएंगे। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो अब एक लाइन पे अपन खाली ऐसे लिख दें, हम जानते हैं कि महत्तम पूर्णांक फलन ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्रत्येक पूर्णांक पर असंतत होता है, क्योंकि अपन ये पढ़ चुके हैं, असंतत होता है। अतः रोले प्रमेय सत्यापित नहीं होती है। अब यदि अपन पिछले जैसे अपन ने पहला क्वेश्चन किया था अभी यदि उसके अकॉर्डिंग करते हैं अपन, तो ये अपना क्वेश्चन फिनिश हो गया भाई यहीं पे ही। अब आप सोचोगे यदि ये क्वेश्चन 3 नंबर का 2 नंबर का आ जाए तो क्या आपको एग्जामिनर देगा? नहीं देगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में तो क्या था अपने पास, अपन ने देखा था कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल, एफ ए, एफ बी और एफ डैश सी, सारी वैल्यूज निकल रही थी, तो वो क्वेश्चन अपने आप ही बड़ा हो रहा था। अभी अपने पास मात्र 2 लाइन में फिनिश हो गया। क्यों फिनिश हो गया? क्योंकि हम जानते हैं कि ये प्रत्येक पूर्णांक पर असंतत होता है, और इसमें अपने पास पूर्णांक तो मौजूद है ही, 5 खुद 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है। क्यों? कंटिन्यूअस तो किस में होता है? क्लोज इंटरवल में होता है, बड़े कोष्टक में। तो इसलिए अब अपन क्या करना पड़ेगा, यदि इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको किसी एक पॉइंट पे इसको डिसकंटिन्यू प्रूव करना है, ठीक है ना। यदि आप ऐसे लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स एग्जामिनर नहीं देगा, नंबर तो वो देगा, ऐसा तो नहीं इसको क्रॉस कर देगा वो, लेकिन पूरे मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे पूरे मार्क्स के लिए, क्योंकि भाई इससे आगे जैसे ही डिसकंटिन्यू हो जाएगा तो डिफरेंशिएबल और वो निकालने की जरूरत ही नहीं है अपने को। तो इसलिए अपन यहाँ पे इसको डिसकंटिन्यू सिद्ध करने के लिए वही संततता वाला जो कंडीशंस हैं वो अपन ज्ञात करेंगे। तो देखो x इज इक्वल टू, इसके गैप में कोई भी ले लो, x इज इक्वल टू 6 बिलोंग्स टू 5 9 पर संततता की जांच। देखो ध्यान से, एक बिंदु लिया है अपन ने सिर्फ, x इज इक्वल टू 6 बिलोंग्स टू 5 9, कोई भी ले लो, 5 6 7 8 9 इनमें से कोई सा भी मान एक ले सकते हैं अपन, संततता की जांच। अब अपन इसमें नंबर 1 सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे अपन, FC, याद होगा आपको इसको F6, और आप जानते हो इसमें 6 रखेंगे आप, 6 तो पूर्णांक का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूर्णांक ही होता है, याद करना क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी अपने को। सेकंड पॉइंट LHL, सेकंड पॉइंट LHL, LHL अपने पास क्या फॉर्मूला होता है याद करो, लिमिट h टेंस टू 0 FC प्लस h, यही है ना भाई, ध्यान करो, लिमिट h टेंस टू 0 FC प्लस h, तो लिमिट h टेंस टू 0, अब अपने पास c का मान क्या है यहां पे 6, F6 प्लस h, जैसा कि LHL सॉरी माइनस आएगा, चाहे यहां RHL कर लो इसको, चलो
एक ही बात है। RHL कर लो इसको, एफ सी प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू एफ 6 प्लस एच, 6 प्लस, अब ये इसमें अपन रख देंगे लिमिट एच टेंस टू 0 ग्रेट 6 प्लस एच। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है एच एक बहुत ही सूक्ष्म राशि है, तो इसको अपन 6 पॉइंट कुछ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 6 पॉइंट कुछ, और 6 पॉइंट कुछ का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 6 होता है। याद कर लेना, बाई चांस भूल गए हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला टॉपिक है ना, वो निकाल लेना। तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये लिमिट एच टेंस टू 0 6 प्लस एच का 6, और इस पे लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए 6 का 6। अब नंबर थर्ड LHL, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच, यानी कि लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 6 माइनस एच। अब वही दिए गए फलन में x की जगह क्या रख दोगे? 6 माइनस एच। लिमिट एच टेंस टू 0 6 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब आप जानते हो 6 माइनस 6 में से कुछ घट रहा है, 6 में से कुछ घट रहा है, इसका मतलब 5 पॉइंट कुछ आ रहा है। भाई 6 में से कुछ घट रहा है, इसका मतलब क्या है? 5 पॉइंट कुछ आ रहा है, और 5 पॉइंट कुछ मीन्स 5, भाई 5 पॉइंट कुछ मीन्स 5। लिमिट एच टेंस टू 0, ये अपने पास 5 आएगा भाई, 5 में से कुछ घटा तो 5 पॉइंट कुछ आएगा, और 5 पॉइंट कुछ का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 5 होता है। इसका लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या देख रहे हो आप? FC और RHL बराबर हैं, लेकिन LHL नहीं। यहां लिख देंगे अपन, चूंकि F6 इज इक्वल टू RHL बट नॉट इक्वल टू LHL, बट नॉट इक्वल टू LHL, इसलिए यह फलन अंतराल 5-9 में संतत नहीं है। अतः रॉले प्रमेय सत्यापित, क्योंकि जब संतति नहीं है तो उससे आगे अपन फिर अवकलनीय वगैरह कुछ नहीं करेंगे। संतति नहीं है तो अवकलनीय वगैरह अपन कुछ भी नहीं करेंगे, सीधा लिख देंगे अतः रॉले प्रमेय सत्यापित नहीं होती है। अतः रॉले प्रमेय सत्यापित नहीं होती है। अब आप कहो, क्योंकि अब आप कहोगे सर पिछले में तो अपन ने नहीं किया, क्योंकि पिछले में अपने पास क्वेश्चन ऑलरेडी बड़ा होता जा रहा था। यहाँ पे अपन स्टार्टिंग में ही देख लिया कि ये पूर्णांक पे संतत नहीं होता है, तो अपन इसको पहले ही डिसकंटिन्यू प्रूव कर दें तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं, और वही हमने किया है। इसको डिसकंटिन्यू प्रूव कर दिया और लास्ट में लिख दिया रॉले प्रमेय सत्यापित नहीं होती। नोट करो। सेकंड पार्ट भी ऐसा कैसा ही है भाई, उसमें सिर्फ गैप चेंज हुआ है। सेकंड पार्ट ये नोट कर लिया होगा, मैं सेकंड पार्ट देखो यहाँ पे ऐसे कैसे ही है, f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ये जो गैप है 5-9 इसकी जगह -22 है, बस -22। तो अब कुल मिला के आपको सेम यही प्रोसीजर अपनाना है। या तो अपन ने 6 लिया था, या इनके बीच में से कोई भी एक मान ले लो जो आपको सरल लगे, अच्छा लगे। माइनस का लेना चाहो तो माइनस का ले लो, वरना प्लस का ले लो, प्लस का इजी पड़ता है। तो भाई 1 इसको बिलोंग कर रहा है, -22 स्वयं भी बिलोंग कर रहे हैं, तो x बराबर 1 पर कंटिन्यूटी कर देना चेक, वो कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यू निकलेगा, डिसकंटिन्यू तो रॉले प्रमेय सत्यापित है नहीं हो।
थर्ड पार्ट, देखो थर्ड पार्ट क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, और एक्स बिलोंग्स टू 1 2। अब अपने को इसकी वही कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों चेक करनी है। तो आप देखोगे बहुपद फलन है, वैसे मुझे बता रहा हूं मैं, थोड़ा सा फिर लिख लें अपन। बहुपद फलन है, कैसा होगा, संतत होगा। अवकलन करोगे तो 2x आएगा, और इस अंतराल में से कोई भी मान रखोगे तो f डैश x का मान परिभाषित है, अवकलनीय भी होगा। अगला स्टेप है, उस पर जाके देखते हैं क्या होता है कि नहीं होता, यानी कि कंटिन्यू और डिफरेंशिएबल तो है ही है। तो फर्स्ट पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू, वही लाइन लिखनी है, नया कुछ नहीं लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, जो कि एक बहुपद फलन है, बहुपद फलन है, जो कि एक बहुपद फलन है। बहुपद फलन सर्वत्र संतत होते हैं, बहुपद फलन सर्वत्र संतत होते हैं। इसलिए यह फलन अंतराल 1 2 में संतत है, कंटिन्यूअस। देखो ध्यान से, एफ एक्स वही लिखा है जैसा पहले क्वेश्चन में लिखा था ना, फर्स्ट में सेम, जो कि एक बहुपद फलन है, बहुपद फलन सर्वत्र संतत होते हैं, इसलिए यह फलन अंतराल 1 2 में भी कैसा है, संतत है। नंबर 2, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसका डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, मैंने उसमें नहीं लिखा था, तो कहीं तुम सोचने लग जाओ कि यार एफ डैश एक्स कैसे आ गया, वही अवकलन ही करने पर ही आता है वो। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x, और 1 का करोगे तो 0, यानी कि 2x। अब आप देखो ये मान, अब इस अंतराल में से, छोटे कोष्ठक में से, इसके बीच में कोई भी मान आप उठा के रख लो, एफ डैश एक्स का मान परिभाषित ही होगा। तो यहाँ पे वही रटी रटाई लाइन, यहाँ हम देखते हैं कि एफ डैश एक्स का मान अंतराल 1 2, ये कोष्टक जरूर चेंज कर लेना, ध्यान रखना, कहीं तुम सोचो ऊपर वाले में बड़े में लिखा है तो इसमें भी बड़े में लिख दे। यहां हम देखते हैं कि एफ डैश एक्स का मान अंतराल 1 2 में परिभाषित है। कैसा है, परिभाषित, माना परिभाषित मीन्स वास्तविक मान प्राप्त होता है। इसलिए फलन अंतराल 1 2 में अवकलनीय है। कैसा है, अवकलनीय। 2 कंडीशन प्रूव हो गई, तीसरी पे आ जाते हैं भाई। अब अपने पास F1, FA जिसको अपन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, FA, तो F1, x की जगह 1 रख दो भाई, 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1 यानी कि 0, और F2 भाई दूसरी वैल्यू क्या है अपनी, 2FA FB, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 4 माइनस 1 यानी कि 3। क्या देख रहे हो आप, F1 इज नॉट इक्वल टू F2,
F1 इज नॉट इक्वल टू F2। फिर रोले के लिए तो सीधी सी बात है भाई, शुरू की कंडीशन मतलब सत्यापित नहीं होती है तो नहीं होती, शुरू की हो जाए दूसरी नहीं होती है तो फिर ये सत्यापित नहीं होती है, और ये शुरू की 2 हो गई और ये बराबर नहीं आया तो अब यहां पे फिर लिख देंगे लास्ट में। अतः रोले प्रमेय सत्यापित नहीं होती है, रोले प्रमेय सत्यापित नहीं होती है। आज के लिए इतना ही सफिशियंट है, क्योंकि थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है इसमें, लिखने में कहीं कोई समस्या, लगभग रटी रटाई लैंग्वेज आएंगी, जहाँ पे फेल होगा पता लग जाएगा आपको, जैसे ये फेल हो गया। तो इसलिए आज के लिए इतना ही, और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, या फिर कमेंट करके, या स्कूल के किसी भी नंबर पे कॉल कर सकते हो। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।